पापा ने तोड़ दिया है दम। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, चलिए देखते हैं। भारद्वाज परिवार पर छाए गम के बादल। रोशनी के पिता ने कहा सबको अलविदा। सीरियल ससुराल सिमरका में आज देखने को मिला बड़ा ही इमोशनल ड्रामा, जहां रोशनी के पिताजी की हो गई अस्पताल में मौत। नहीं जा सकते पापा। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ना। लेकिन ये सब एकदम अचानक कैसे हुआ? मुझे अकेला छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा था ना कि थोड़ा बेटर हो गया, अभी फिर अचानक कैसे चले गए। उनकी तबीयत बेटर हो रही थी, तो जब मैं आती हूँ तो यही होता है, इम्प्रूवमेंट लग रहा है। उनका हाथ भी थोड़ा बहुत हिलता है और थोड़ी कहीं ना कहीं आस है कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आई डोंट नो, जब वो जैसे किसी का नाम बता रहे होते हैं, मेरा नाम बता रहे होते हैं हाँ, कि उनको किसने वहाँ तक पहुँचाया, एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ, तो ऑब्वियसली पीयूष तो यही चाहता है कि वो अच्छे हो जाए, लेकिन काल ऐसा नहीं चाहता है। तो इट कम्स टू मी एंड फिर हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, ज़्यादा तूफान चलता है और हमारे प्यारे जो सुमित अंकल हैं वो ही इज नो मोर, डॉक्टर से। ये सब काल ने किया। देखिए कैसे रोशनी के पिता ठीक हैं, ये सुनकर काल ने अपना रंग दिखाया। और इस आंधी तूफान के बीच पीयूष यानी काल ने ले ली रोशनी के पिताजी की जान। लेकिन पीयूष, क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? बचपन से हम लोग वहीं पे रहते थे, सिमर और मैं हमेशा बचपन से उन्होंने पाला बड़ा किया। जब अपने डैड को नहीं जानता था तो उनको जानता था, तो ऑब्वियसली फॉर मी ही वाज लाइक अ फादर फिगर एंड सो आई एम ऑल्सो वेरी डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैंने ही मेरे हाथों से ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि काल मेरे अंदर जब आता है, सो आई डोंट हैव एनी रिकलेक्शन ऑफ दैट। सो या इट्स अ वेरी सैड डे फॉर अस, इवन मोर सो बिकॉज वी लव रिशाद एज अ पर्सन ऑल्सो, हु इज प्लेइंग सुमित। आपकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि सिमर आपको यहाँ से ले जा रही है, क्योंकि उनको पूरा अंदेशा हो गया है कि पीयूष ये सब कर रहा है, बिकॉज PI लिख दिया था, तो बाकी अभी क्या बचा है ऑलमोस्ट, एंड शी हिड इट फ्रॉम एवरीबडी एल्स, ताकि किसी और को ये ना हो। एंड वही उसके बाद वो जाकर पूजा वूजा करना चाहती है, कुछ देखना चाहती है कि क्या मैं ही कालू या नहीं। इस बार शायद थोड़े और ड्रास्टिक मेजर्स लेने वाली है, मुझे बांध देगी ताकि मैं जाके और लोगों को हर्ट ना कर सकूँ, खुद भी उस काल से बच सकूँ, क्योंकि मैं ही फंसूंगा इनमें अगर ऐसा होता है, क्योंकि वो मेरे थ्रू आ रहा है, कितने लोग बिलीव करेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न शी वांट्स टू, मुझे भी सेव करना चाहती है और बाकियों को भी उससे। यानी अब आएगा काल का असली रूप बाहर, तो अपने बेटे को काल के प्रकोप से बचाने के लिए क्या करेगी सिमर, ये देखने का इंतजार रहेगा। ज़ारा खान, E24। सीरियल गुलाम में आज रंगीला की होने वाली है एक बार फिर से शादी, किसके साथ और शिवानी का क्या होगा रिएक्शन, भाई ये तो जाकर पता लगाना बनता है ना। सीरियल गुलाम में आज चौधरी जी हो गए हैं घायल और रंगीला भी है टेंशन में। आज चौधरी जी ने तान दी है बंदूक और रंगीला करा रहा है उन्हें शांत। रंगीला, अब अगर थारी अम्मा ना एक पत्थर भी मारी ना, सीधा गोली मार दूंगा मैं। अम्मा तू शांत हो जा, हाँ प्लीज। ये मारे को मारेगा, हाँ मैं जान से मार दूंगी थारे को। कोई नहीं मारेगा थारे को, मैं हूं ना, कोई ना मार सकता।
दरअसल चौधरी जी रंगीला की शादी करवा रहे हैं किसी और से, और इस बात से रंगीला की माँ को आ जाता है गुस्सा और वो मारने लगती है चौधरी जी को पत्थर, जिस बात से चौधरी तान देता है रंगीला की माँ पर बंदूक। तभी रंगीला चौधरी जी से करता है वादा कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक काम कर, या तो तू उसे कमरा बंद कर दे या कहीं दूर भिजवा दे। वो हमारी अम्मा है, मैं उन्हें कमरे में ना बंद कर सकता और ना ही कहीं भेज सकता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ आज जो कुछ हुआ वो दोबारा ना हो। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चौधरी जी रंगीला की करवा देंगे एक और शादी, और इस शादी को रुकवाने के लिए शिवानी क्या कदम उठाएगी, ये देखने का इंतजार रहेगा। पूजा तिवारी, E24। सीरियल चिड़ियाघर की कोयल को तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, अदिति की बात कर रहे हैं हम। अब अदिति कैसे अपने रोल के लिए होती हैं तैयार, कैसे अपना गेटअप बदलती हैं, चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अदिति अवस्थी से, यानी कि कोयल से, जो लीप के बाद सीरियल चिड़ियाघर में दिखने वाली है एक अलग लुक में। वही आज मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अदिति से कोयल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करती हूँ और कैसे बदलती हूँ अपने स्क्रीन अवतार में। तो लीप के बाद का इनका लुक कैसा है ये भी जानते हैं। या आई रियली लव दिस साड़ी। मैं खड़े होकर भी आपको दिखाऊंगी व्हेन द मेकअप एंड एवरीथिंग इज रेडी। दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस साड़ी। जॉर्जेट का कपड़ा है और नीचे अलग क्लोथ दिया है, दो तरह के कपड़ों को मिलाया गया है। देन माई ब्लाउज इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वॉर्न बिफोर। मैंने हमेशा स्लीवलेस ब्लाउजेस पहने हैं शो में, और अब जाके मुझे थोड़ा सा कवर करने को मिला है बिकॉज देयर इज अ लीव, इम्पेंडिंग लीव कमिंग। सो आई रियली लाइक the blouses because इसमें पूरा all this work is there और net का है, so it's very different for कोयल, so कोयल is happy। चलिए अब इन्हें तैयार होने देते हैं। As you all know, मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ शो में, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, तो यूजुअली मैं झटपट अपना मेकअप करती हूँ every day, but today is a special day because we are doing our promo for the new leaf, the new टर्निंग एंड चेंज इन आवर शो। सो उसके लिए हमने स्पेशली दादा को बुलाया है। तो जेडी दादा प्लीज आइए। सो ही इज माय मेकअप मैन फॉर टुडे एंड ही इज गोइंग टू मेक मी ब्यूटीफुल। We've started the eye makeup. As you can see, थोड़ा सा डार्क शेड दिया गया है मेरी आंखों में, थोड़ा स्मोकी आईज की गई हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अभी तक मैंने स्मोकी आईज की नहीं थी। ऑल्सो बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डू स्मोकी आईज। सो कर्टेसी दादा इज गोइंग टू डू। आजकल क्विक फिक्स है और सिंदूर हर हिंदुस्तानी गृहिणी के लिए, वो एक लाइनर लेती है और सिंदूर लगा लेती है। तो हम लोग भी यही करते हैं। इवन माई मॉम डज दैट। वेल अब ऑलमोस्ट हो ही गया। एज यू कैन सी मेरे बाल हो चुके हैं, मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट हो चुका है। फाइनल टचेस विच आई probably do when I go for the shot. There is this trademark मंगलसूत्र ऑफ कोयल, जो कि लॉन्ग थ्रेड वाला मंगलसूत्र है, तो मैं यही पहनती हूँ, ऐसा ही पहनती हूँ। इट लुक्स नाइस विद द साड़ी। और इयररिंग्स, थोड़ी सी चूड़ियाँ, एंड वी आर डन। स्टिल नीड टू
तो हो गई है हमारी कोयल अपने प्रोमो शूट के लिए तैयार। तो अब ये प्रोमो के लिए जो हम तैयार हुए हैं इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि मैंने दादा की मदद ली थी। उसके बाद मैं इतनी परेशान हो गई कि आई सेड ओके गिव मी द रीन्स, और मैंने पूरा जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लिया है। इट मस्ट हैव टेकन 1 hour 15 minutes, दैट इज़ द यूजुअल टाइम। मैं ज़्यादातर 1 घंटा 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। ये नया लुक है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज देयर आर कर्ल्स, यू कैन सी द होल हेयर। It's looking so beautiful. I'm really liking the new look and it's awesome. क्योंकि अलग मेकअप है, थोड़ा अलग आंखें हैं। मैंने I've dished the white eyeliner और मैंने पूरा अंदर काजल किया है जो मैं पहले किया करती थी। There are beautiful earrings, a new Mangalsutra I've got and these kangans. You can see. And the sari, the real magic is the sari. You can see it's a 2-tone thing. नीचे अलग cloth है और ऊपर there's this beautiful georgette. And we've got our back also sorted out. जाने से पहले आप अपनी ऑडियंस को क्या कहेंगी? I just hope I'm also confident कि you know audiences को मेरा ये नया look कोयल का ये नया अवतार पसंद आएगा। और I just hope and I pray that you people love it, you people love the show. हम लोग लीव लेने वाले हैं and we are going to change our time slot also. From now on, from 23rd of May, we're going to be coming on 8th of 8 p.m. Monday to Friday on Sub TV. So do watch Chiriyaghar, do watch Koel and keep loving, keep living. Thank you. तो हमें भी रहेगा लीप के बाद आने वाले चिड़ियाघर का इंतजार। अक्सा अकबानी, E24। और एक बार फिर से यूमिया टीम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आने वाला है बहुत कुछ खास, तो आप बने रहिए हमारे साथ।